राम राम प्यारे बालको, ठीक सोने सारे। उम्मीद करूँ कि सब बढ़िया होंगे और खेल कूद रहे होंगे। बालको, आज मैं थारे खातर एक नई और मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि तुमने यह कहानी बहुत पसंद आवेगी। आज की कहानी भाई दो दोस्तां की है, जिसमें एक दोस्त ईमानदार और दयालु है, जबकि दूसरा दोस्त खड़ूस और लालची है। बालको, लालच करना बहुत बुरी बात है। यह बात हमने कहानी के माध्यम से समझाऊंगी। लेकिन बालको, इस कहानी ने बहुत ही ध्यान से सुनियो, क्योंकि इस कहानी में बहुत मजा आने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करा अपनी कहानी। भाई, बहुत पुरानी बात से जगदीशपुर गांव में दो दोस्त रहा करते। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था शामू। दोनों दोस्त थे, मिलजुल कर रहा करते, लेकिन व्यवहार में ना दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। रामू और शामू का गांव गांव में अनाज बेचने का काम था। भाई, रामू का स्वभाव तो बहुत ही दयालु था, दूसरे की मदद करा करता, लेकिन शामू थोड़ा सा घमंडी स्वभाव का था। उसने लोगों की मदद तो दूर, उनसे बात करना भी पसंद नहीं था। दोनों दोस्त घर में एक साथ रहा करते और बाजार में अनाज बेचने जाया करते। रामू अपने अनाज का सही मोल भाव लगाया करता, लेकिन शामू अपने मूल्य से ज्यादा कमाना चाहता था, इसलिए वो अपने अनाज ने महंगा बेचा करता। और यह वजह थी कि उसका अनाज पूरा नहीं बिक पाया कदे भी, बल्कि रोज बच जाया करता। एक दिन की बात है, रामू और शाम अपना अनाज बेच के घर की ओर जान लग रहे थे, जब शामू रामू ते बोलिया। शामू बोलिया, अरे रामू, तू रोज सारा अनाज क्यों कर बेच जाए? रामू बोलिया, भाई तू अनाज का मोल ज्यादा लगावे है, भाव ज्यादा मांगे है, तो कौन खरीदेगा? गांव में गरीब किसान हैं, उनके दौरे इतना पैसा है कोनी, कड़त देंगे तने पैसा। शामू बोलिया, हम रोज दूसरे गांव में मेहनत करके अनाज लिया वहां, अगर इतना भी मुनाफा नहीं कमाया तो फिर तो बेकार बात है। बात करते करते रामू और शामू अनाज बेचन खातर एक गांव में दाखिल हुए। एक ओर रामू चला गया और दूसरी ओर चला गया शामू। दोनों चिल्लाने लगे, अनाज खरीद लो, अनाज खरीद लो। एक आदमी आया और उसने अनाज का भाव पूछा। शामू ने भाव बता दिया, लेकिन उस आदमी ने लग गया कि शामू ने अनाज महंगा बेचने लग रहा है। उसने लेने से मना कर दी। शामू थोड़ा आगे चला तो उसने देखा कि एक झोपड़ी के बाहर एक बुढ़ी औरत खड़ी है। बुढ़ी औरत ने जो करे शामू की आवाज सुनी तो वह अंदर गई और अपने पति से बोली, अरे सुनो हो, बाहर अनाज बेचने वाला आया है और हमारे पास जो अनाज है वो आज शाम में खत्म भी हो जाएगा। इस मारी हमने अनाज ले लेना चाहिए। रे भाग्यवान, तू ठीक कहने लग रही है, पर मेरे अलावा इतने पैसे को नहीं कि आप अनाज खरीद सका। हम ऐसा करे हैं, थारी दादाजी की जो पुरानी थाली है उसे देखकर देखते हैं, उससे जो भी अनाज मिलेगा उसने ले लेंगे। जब तक हमारा बेटा शहर से आओगा तब तक का हमारा काम चल जाएगा। दोनों बुजुर्ग बाहर आके शामू तो बोले कि बेटा, हमारे दौरे ना इतने पैसे को नहीं, लेकिन यह पुरानी थाली है, उसके बदले तू हमने जितना अनाज देना चाहे उतना अनाज दे दे। शामू ने उन तक डांट मार दी और कहा कि इस पुरानी थाली के बदले कुछ को नहीं मिले। इसी बीच शामू ने थाली रगड़ के देखी तो वह सोने की निकली। शामू के मन में आ गया लालच। उसने सोचा कि जब यह थाली फ्री में मिल सके है तो उस खातर मैं अपना अनाज क्यों खर्च करूं। शामू ने थाली उसके सामने फेंक दी और बोलिया कि यह थाली किसी काम की कोनी। न्यू कहकर उड़े तक चला गया। झोपड़ी तो थोड़ी दूर जो करे गया तो शामू ने सोचा और उल्टा आके देखने लग गया कि बुजुर्ग वह थाली लेकर चला तो नहीं गया, कि वह थाली उड़े तो नहीं पड़ी है। अगर वह थाली मैंने मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा। शामू अपनी अमीरी के सपने देखने लग गया। दूसरी ओर दोनों बुजुर्ग परेशान होकर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। थोड़ी देर में उधर रामू पहुंचा। भाई, उस महिला ने परेशान देखे, रामू ने उनसे परेशानी का कारण पूछा। रे माता जी, आप इतने परेशान क्यों कर बैठे हो? मन ने बताओ क्या समस्या से है आपकी? बेटा, हमने अनाज की घनी जरूरत से, लेकिन अनाज खरीदने के नाम पर हमारे पास बस ये
पुरानी थाली है, क्या तुम इसके बदले अनाज दे सको हो? आपको परेशान होने की जरूरत ना है माता जी, मैं आपको इसके बदले अनाज दे देता हूँ। रामू उस बूढ़े दंपति की मदद करना चाहता था, इसलिए रामू ने हाँ कर दी। उसने भी शामू की डाले थाली रगड़ के देखी। थाली सोने की देख कर रामू के तो होश उड़ गए। रामू ने बुढ़िया से कही, माता जी यह थाली तो सोने की है, मेरे द्वारा इतने पैसे नहीं हैं कि मैं यह थाली खरीद सकूं। बुजुर्ग महिला बोली कि बेटा एक आदमी तो इसने खराब बता गया था, तू इसके बदले जो अनाज देगा हम रख लेंगे, पर तू हमने अनाज दे दे। रामू ने अपना सारा अनाज उनसे दे दिया और अपने किराए के पैसे बचा के सारे पैसे भी दे दिए। रामू थाली लेकर घर लौट आया। थोड़ी ही देर में शामू बुजुर्ग दंपति के द्वारा गया। बेटा, हम तो उस थाली को बेकार बताकर न्यूए फेंक कर चले गए थे, लेकिन हमने उस थाली को दूसरे अनाज बेचने वाले को अच्छे दामा में बेच दिया से। बुढ़िया की बात सुनकर शामू तो रहा नहीं गया और वो मने मन खुद ने कोसण लग गया और उड़ी तो चला गया। भाई न्यून रामू ने उस सोने की थाली तो बेच कर घना रुपया भी कमा लिया। उसने अपने गांव में एक बड़ा सा घर बनाया और आराम और इज्जत की जिंदगी जीने लग गया। रामू ने गांव में एक फैक्ट्री भी लगा ली। अब रामू अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया।